हेलो दोस्तों, आज जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस दिन डेट है 1 जनवरी 2025 यानी नया साल का पहला दिन। कल था 31 दिसंबर 2024 यानी एक साल और बीत गया हमारा और नए साल की शुरुआत है, पहला दिन है। आज का जो दिन है वो एक रिजोल्यूशन लेने का दिन है। लोग संकल्प लेते हैं कि हम इस साल को अपना सबसे बेहतर साल बनाएंगे, हमारे से जो जो चीज़ गलतियाँ हो चुकी है वो हम नहीं दोहराएंगे, हम अपने जो सपने हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन जब दिसंबर आते आते साल बीत जाता है तब तक हमको अपना एक आईना दिख जाता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये कहा जाता है कि जनवरी सपने देखने का दिन है और दिसंबर आईना देखने का। तो हमें जब भी सपने देखें या जब भी हम रिजोल्यूशन लें या फिर संकल्प लें तो उस दिन सबसे पहले हमको पहले 31 दिसंबर को आईना देखना चाहिए कि जब हम पहले यानी एक साल पहले जब हमने रिजोल्यूशन लिया था तो हमने क्या क्या सोचा था कि इस साल में हम लोग क्या क्या करेंगे। और दिसंबर आते आते हमको वो चीज़ नोट करना चाहिए कि हमने क्या नहीं किया। तो आज के दिन कोई भी संकल्प लेने से पहले हमको पहले 2024 में जो जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो हमको एक लिखना चाहिए कि हमने क्या सोचा था कि 2024 में हम लोग क्या क्या करेंगे। उन चीज़ों को लिखो और लिखने के बाद इसमें देखो कि हमसे क्या क्या नहीं हो पाया और उनके नहीं होने में हमसे क्या गलतियाँ हो गई या हमसे क्या गलतियाँ हुई कि जिसकी वजह से हमने खुद से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। देखो, दुनिया में जो सबसे बड़ा धोखा होता है वो खुद के साथ किया हुआ धोखा होता है, इसलिए कभी भी खुद के साथ धोखा मत करना, हमेशा खुद के साथ ऑनेस्टी के साथ रहना। तो ऑनेस्टी के साथ देखना कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। कोई भी संकल्प लेने से पहले हमेशा उन चीज़ों को नोट डाउन करना और ये देखना कि इस साल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले नोट डाउन करो कि हम लोग क्या क्या करेंगे इस साल को कैसे अपना बेहतर साल बनाएंगे, हमें अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। और साथ में ही पास में गलतियों को लिखो कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी। और कोई भी संकल्प लेने से पहले उन गलतियों पे अपने आप के काम करना है। ये जो गलतियाँ हुई है सबसे पहला रिजोल्यूशन मेरा ये होगा कि उन गलतियों को मैं सुधारूंगा, यानी वो गलतियाँ वापस नहीं करूंगा। अपने सपनों के बीच में वो गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहला रिजोल्यूशन आपका ये होना चाहिए, सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि उन 2024 में की गई गलतियों को वापस नहीं दोहराएंगे और हो सके तो उनको सुधारेंगे, जिसकी वजह से हमारे सपनों के बीच में ये गलतियां ना आ सके। दूसरी चीज, जो भी हम रिजोल्यूशन लेते हैं, लोग क्या करते हैं अक्सर कि बस सोच लेते हैं हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, इस साल को अपना बेहतर साल बनाएंगे, लेकिन कभी लिखते नहीं है। दोस्तों, हमेशा अपने संकल्प को लिखो कि इस साल हमें क्या क्या करना है। लिखने के बाद एक वॉल पे उसको चिपकाओ, लगा के रखो। इससे होगा ये कि पूरे साल आपको वो चीज लगी हुई याद दिलाएगी कि आपके सपने ये है, आपको ये पूरा करना है। और उसको हमेशा देखते जाओ, उसको सोचते जाओ कि मुझे कैसे पूरा करना है। ऐसा नहीं कि सारे जो भी आपने लिखा सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और साथ में एक वॉल पे और चिपका दो कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी 2024 में जो हमको इस साल नहीं दोहरानी है, ताकि आपके सामने गलतियां भी रहे और आपके सपने भी रहे। दोनों चीज पास में रहेगी जो आपको आपके सपने पूरे करने में 2025 में बहुत हेल्प करेगी। और यकीन मानिए, एक बार आप ये चीज करके देखिए, 2025 में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। और 2025 को अपना बेहतर साल बनाइए कि आज तक जो हमसे नहीं हो पाया वो इस साल हम लोग करके बताएंगे। आपके सपने जो भी हो, मुझे नहीं पता आपके सपने क्या, लेकिन उन जो भी सपने हैं उनको लिखो, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो लिखो। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रेडर का सपना लेता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि ट्रेडर का सपना क्या होता है। मेरी क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं, वो एक होप लेके आते हैं कि हम भी ट्रेडर बनेंगे, लेकिन वो भी गलतियां करते हैं। कई लोग ट्रेडर बन पाते हैं, कोई लोग नहीं बन पाते। लेकिन ट्रेडर का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो आपके जो भी ड्रीम है उससे आप रिलेट करके कर सकते हो। तो ट्रेडर का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी होगी। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट कैसे देखा जाता है, हम लोग स्टॉक से बाय सेल कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में सीखना होगा। इसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये है, सीखो और ऑनेस्टी के साथ सीखो। सीखने में कभी कमी मत रखो कि यार कुछ कमी रहेगी तो वो बात नहीं हो जाएगा। नहीं, ट्रेडिंग को सीखने में कभी कमी मत रखना, ट्रेडिंग अच्छे से कंप्लीट सीखना, उसके बाद प्रैक्टिस करो। मेरे क्लास में जो लोग आते हैं जो ट्रेडर नहीं बन पाते, उनकी सबसे बड़ी कमी ये रह पाती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सीख तो लेते हैं, सीखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते। पहले डेमो में प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके बाद अगर आप रियल मनी नहीं लगा सकते तो हर इंसान के पास 500 रुपये तो होते ही है। ओके, एक डीमेट अकाउंट ओपन करो, 500 रुपये डिपोजिट करो और उसके बाद आप 2-4 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी प्राइस सिर्फ 20-30 रुपये 50 रुपये है। ओके, और उस स्टॉक्स के अंदर ही आप ट्रेड करो। यानी जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप लॉट साइज नहीं खरीद सकते, इतना आपको फंड नहीं है कि 5,000 10,000 आप एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो आप एटलीस्ट 500 रुपये डाल के 50 रुपये से तो आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर ही सकते हो। आप इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, आप जो भी चार्ट पैटर्न्स आपने सीखे हैं, जो भी आपने कैंडल पैटर्न सीखे हैं कि हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाता है वगैरह, तो उसमें क्या करो, आप उस स्टॉक को डायरेक्टली बाय कर दो।
ओके। और जो भी आपने सीखे SL का रहेगा, टारगेट का रहेगा, वो सब आप उसमें डाल के और प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपके अगर लॉस हो भी गया तो कितना होगा, वो 50 वाला स्टॉक जीरो तो होगा नहीं, 80 वो 45 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 10 रुपये का लॉस होगा। सपोज आप ब्रोकरेज से डरते हो गया, इंट्राडे में करके तो ब्रोकरेज लग जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, उसके अंदर अकाउंट ओपन करो तो आपकी ब्रोकरेज भी बच जाएगी। ऐसे करके आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में प्रैक्टिस करनी ही होगी। और फिर आपको जाके धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आना, डेली प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे लॉट साइज को बढ़ाना, अपने जर्नल को मेंटेन करना। जो भी आप ट्रेड करते हो उसको लिखो, अपने जर्नल को अच्छे से मेंटेन करो, लिखो उसको कि क्या गलतियां हुई है अपने करने में। सीखने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं, तो उस गलती को लिखो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं हो। ओके, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में जो भी लोग आते हैं उसमें सबसे खराब बात मुझे ये लगती है कि उनको बस क्विक प्रॉफिट चाहिए। आज जैसे कोचिंग में आए 2 महीने में उनको सर प्रॉफिट चाहिए हमको, तो ऐसा नहीं होता। ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो इसको। आप साल 2 साल एक बार स्टॉक मार्केट को दो, ये स्टॉक मार्केट आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। बस आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इसमें लगे रहना है, आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर जब MBBS वर्क कंप्लीट हो जाती है तो भी उसको प्रैक्टिशनर बोलता है। डॉक्टर खुद को कभी भी डॉक्टर नहीं बोलता, वो हमेशा ये बोलता है मैं प्रैक्टिशनर हूँ, इस हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कि डॉक्टर जब MBBS कंप्लीट हो जाती है उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस करता रहता है, जिंदगी भर वो उसकी प्रैक्टिस ही चलती रहती है। आप भी ट्रेडर बनने के बाद भी ये सोचो कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे प्रैक्टिस करते जाना है। हर दिन स्टॉक मार्केट आपको कोई ना कोई नई चीज सिखाते जाएगा। ऐसे करके आप धीरे धीरे ट्रेडर बन पाओगे। वैसे आपके जो भी सपने हैं उसके आपको क्या क्या सीखना होगा, तो उस चीज को सीखो पहले, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चार्ट वगैरह से मोबाइल से ही देखता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास भी। और घर पे तो बताने से बहुत डर लगता था, घर पे बताओगे नहीं बताओगे मुझे ट्रेडर बनना है, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इंडिया में स्टॉक मार्केट का बोलते सीधा घर वाले सीधा मना कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है आपको। लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसको हमको प्रूफ करके बताना पड़ता है घर वालों को। धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, वैसे आप भी अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो समझना चाहते हो, मोटिवेशनल समझ लो, कोई हेल्पफुल वीडियो समझ लो। ये जिंदगी में मतलब ये चीज़ें आपको होनी चाहिए कि आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। मतलब मेरा मानना है किसी और से मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, मोटिवेशन खुद के अंदर ही होता है। कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा मुझे ये करना है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। भले कोई भी आके आपको कितना मोटिवेट कर दे, लेकिन जब तक खुद के अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है और उसको ठान नहीं लेते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बोले वीडियो से मोटिवेशन लेना बहुत अच्छी बात है, नहीं होते नॉलेज की वीडियो समझ के इसको देख लेना, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और अपने करियर में बहुत आगे बढ़िए। दिन निकल रहे दोस्तों, 2025 भी चला जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि आपको रिग्रेट फील होगी इस साल भी हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताई मैंने कि आपको अपने सपनों को लिखना है। अब इस 2025 में क्या क्या करना है, सारे संकल्प को लिखो, लिख के अपने डेस्क पे, यहाँ पे दीवार पे, जो भी आपको बेडरूम है वहाँ पे लगाओ। मुझे ये चीज़ करनी है, किसी से डरो मत, किसी से शर्माओ मत, ये लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अब इसको लिख के लगाओ और अपनी गलतियों को भी लगाओ कि ये गलती मैंने की। ओके, उसके बाद एक एक करके टिक मार्क करते जाओ कि ये चीज़ मेरी पूरी हुई, ये गलती मेरी अब नहीं हो रही है। ये चीज़ करते जाओ, आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको ये विश करता हूँ कि आपके सपने जल्दी पूरा हो, 2025 में ही पूरे हो जाएं। और 1 साल बाद इस वीडियो के कमेंट में आके जरूर बोलो कि सर देखो मेरे सपने पूरे हो गए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।